हम तो कहा है कि अगर उनके खिलाफ साक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे कि सरकार मंत्री पद से क्यों हटा दिया। सोशल मीडिया में चल रहा था खबर, सोशल मीडिया में चल रहा है, कोई नेशनल मीडिया चला रही है क्या शहनवाज हुसैन की? कोई बख्शे नहीं जाएंगे जो कानून तोड़ने वाले होंगे, या जो कानून जो बचाएंगे वह भी नहीं फंसेंगे और जो फंसाएंगे वह भी नहीं फंसेंगे। इस सब पर छिटते चलिए दाग, क्या पर दाग हो गया, पर दाग हो गया। पॉलिटिकल बैंडेटा लगाइए, ईडी का दुरुपयोग करिए, सीबीआई का दुरुपयोग करिए और कहिए कि दागदार हो गए। बिहार में भी उद्योग मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ 2018 में छतरपुर की एक फार्म हाउस में एक गलत काम होने का आरोप महिला ने लगाया है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है। बिहार सरकार में पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन पर एक गंभीर आरोप लगता नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली की एक महिला ने 2018 के मामले में जो उन पर जो केस दायर करने का अपील किया था हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट अब जाकर यह मामले की सुनवाई करने के ऊपर उनके ऊपर केस दायर करने का जो है फरमान जारी किया है। अब चूंकि वो बिहार के उद्योग मंत्री रह चुके हैं, सरकार में रह चुके हैं और मौजूदा में जो है महागठबंधन की सरकार है बिहार में और लगातार महागठबंधन के कई जो नेता हैं उनके मामले भी उजागर हो रहे हैं। इस स्थिति में हमने संपर्क किया है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव से। शक्ति जी, जिस तरह से पूर्व सरकार में मंत्री रहे शहनवाज हुसैन और नए सरकार में मंत्री रहे कार्तिकेय मास्टर के ऊपर भी सवाल उठ रहे, किस रूप में देखते हैं इस पूरे मामले को? शहनवाज हुसैन जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में भी उद्योग मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ 2018 में छतरपुर की एक फार्म हाउस में एक गलत काम होने का आरोप महिला ने लगाया है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है। आप सबको पता है कि दिल्ली की पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। एफआईआर दर्ज नहीं होता, चूँकि इसीलिए कि भाजपा के बड़े छींटे भी, बड़े दाग भी उनके लिए इस तरह के दाग अनुराग होता है। और बैंडेटा वाली दाग अगर लग जाए अपोजिशन पर तो उनके लिए सवाल हो जाता है। आप देख रहे हो कल से गोदी मीडिया या चाहने वाली मीडिया, जो भाजपा प्रस्त मीडिया है या जो गोदी मीडिया है, वो सब लोग कल से कार्तिक सिंह का रट लगाए हैं। मुझे तो हैरानी हुई देश के पूर्व कानून मंत्री के वक्तव्यों को सुनकर। हमको अब लगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने क्यों हटाया ऐसे लोगों को। जिस व्यक्ति के बारे में एफआईआर में नाम दर्ज न हो, जिस व्यक्ति पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सत्यता नहीं पाई जाने का सीधा दस्तावेज शामिल हो, हाई कोर्ट ने इन बातों को स्वीकार कर लिया हो कि जब इनके खिलाफ न एफआईआर है न अनुसंधान में नाम है, तो फिर सवाल कहाँ से बनता है? चूँकि ऑलरेडी सबमिट है न्यायालय में रिपोर्ट चार्जशीट का, और उसमें अनुसंधान की प्रतियां लगी हुई है, कहीं तो कुछ है नहीं है। तो अब मचा किन सवालों पर कि एक निचली अदालत ने एक सम्मन जारी कर दिया। वो सम्मन नॉन अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल था। उसके खिलाफ कार्तिक मास्टर गए थे कोर्ट में, 1 सितंबर तक उनको राहत मिली। हम तो कहा है कि अगर उनके खिलाफ साक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे कि सरकार मंत्री पद से क्यों हटा दिया। लेकिन दर्द वहाँ नहीं है। दर्द इसलिए है कि पेटेंट टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर भाजपा का। ब्रह्मर्षियों का झुकाव राष्ट्रीय दल के प्रति भाजपा को रास नहीं आ रही है। आरजेडी के एक और विधायक श्रीकांत यादव का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। आपत्तिजनक हालत में उनकी जो है तस्वीर देखी जा रही है। जिन लोगों ने ये जारी किया है वो एफआईआर के पात्र बनेंगे। फोटो किसी और का, नाम किसी और का चलाओगे तो कार्रवाई तो हो जाएगी। वो मेल नहीं खाता फोटो उनसे, वो खुद मान रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत है, ये आप खारिज कर रहे हैं। अरे तो खुद ही जब जो जिनके बारे में चला रहे वो खुद ही खारिज कर चुके हैं। मैं कौन होता हूँ खारिज करने वाला? खारिज तो वही कर रहे हैं, लेकिन बिना सत्ता की जांच किए बगैर इस तरह का चलाना भी अपराध है। सोशल मीडिया में चल रहा था खबर, सोशल मीडिया में चल रहा है, कोई नेशनल मीडिया चला रही है क्या शहनवाज हुसैन की? लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, राजद के कई विधायक हैं या यूँ कहें नेता के मामले उजागर हो रहे हैं। आर्म्स एक्ट के मामले में एक और जो विधायक हैं उनका मामला उजागर हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उजागर कुछ नहीं हो रहा है, सब पीपुल डोमेन में है।
उजागर भाजपा 14 में से 13 मंत्री दागे थे। किसी मीडिया में ताकत थी बोलने की क्या? इस सोई हुई मरी हुई जो देश की गोदी मीडिया है कोई चलाई क्या? नारायण मंडल का बेटा अगर न्यस्त लहराया बेतिया के अंदर में कोई चलाया है क्या? पत्रकारों की हत्या हो गई मधुबनी में, भाजपा की संलिप्तता खुलकर का किसी ने चलाया है क्या? एक ही परिवार के 5 क्षत्रिय समाज के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। रावण सेना का नाम आया जिसका संरक्षक तत्कालीन PhD मिनिस्टर विनोद नारायण झा का नाम आ रहा था, किसी ने चलाया क्या? तो आप तमाम इन जो मामले हैं इनको आप खारिज कर रहे हैं कि नहीं ये मामला नहीं है? साफ ने कहा कि भाजपा के पर जब इस तरह के दाग लगते हैं ना, शहनवाज हुसैन जैसी दाग, तो अनुराग का विषय होता है। अब बैंडेटा के हिसाब से अगर हमारे ऊपर छीटा पड़ते तो सवाल हो जाता है। यही फ़र्क है जो बेसिक फ़र्कों को अब आम जन समझ रही है। तब ना गोदी मीडिया कहती है लोगों को। बच्चा बच्चा आज गोदी मीडिया क्यों कह रही है? जान रहे हैं कि पूंजीपति आज देश के अंदर में भाजपा के गुलाम हैं। जैसा परोसने कहेंगे वैसा परोसेंगे। रोजगार पर चर्चा नहीं करेंगे। रोजगार जब हम देने की बात करेंगे तो चर्चा करेंगे। अगर मामला साबित हो जाता है तो सरकार क्या कदम लेगी? मामला साबित हो जाएगा तो कार्रवाई होती है। आपको सीधा बता दिया हमने। ये सरकार किसी भी कीमत पर किसी भी परिस्थिति में कोई कानून से छेड़छाड़ स्वीकार नहीं कर सकती है, चाहे ए हो चाहे जेड हो, चाहे वो रसूखदार हो चाहे आम आदमी हो। कोई बख्शे नहीं जाएंगे जो कानून तोड़ने वाले होंगे, या जो कानून जो बचाएंगे वो अभी नहीं फंसेंगे और जो फंसाएंगे वो अभी नहीं फंसेंगे। ये कमिटमेंट है। ये भाजपा नहीं है कि सब पर छिटते चलिए दाग, क्या पर दाग हो गया, पर दाग हो गया। पॉलिटिकल बैंडेटा लगाइए, ईडी का दुरुपयोग करिए, सीबीआई का दुरुपयोग करिए और कहिए कि दागदार हो गए। और जिनके ऊपर तड़ीपार होने का आरोप लगा वो क्या किया? जिन लोगों पर बलात्कार का आरोप था गुजरात में, उनको सरकार ने केस वापस ले लिया। किन किन लोगों ने जाके माला पहनाया था? कहाँ थी देश की गोदी मीडिया? डिबेट किया क्या इस पर? नहीं न कर पाया। ये बिष्ट के खिलाफ यूपी में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं 53 केसेज हैं, 53 केस हैं। ऐसे गंभीर मामले हैं कि आजीवन कारावास हो सकता है। चर्चा किया किसी ने? किया? हम ये नहीं कहते कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, हमारी कमियां दिखाई जानी चाहिए, लेकिन सबके बारे में। वहां आपके दूसरा चीज जग जाता है, वहां आपका खून जग जाता है, यहाँ आपका मर जाता है। फर्क इतना ही है। तो आप दूसरों पर सवाल करके अपनी कमियां को कहाँ हमारी कम करना चाहते हैं? क्या कमी हमारे पास है भैया, बता दो। हमारा डेलीगेशन पार्टी का जाता है पीड़िता से मिलने के लिए गया में, और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पॉक्सो एक्ट लगा देती है। ये कार्रवाई है क्या? कोई दाग है क्या? ये जरा बताइए। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अधिकार है कि नहीं पॉलिटिकल पार्टियों को पीड़िता से मिलने का? क्या क्या चला रहा है लोग? सवाल वो नहीं है, सवाल जो होनी चाहिए उन सवालों पर आइए। हम ये नहीं कहते हैं कि कमियों को दिखाने चाहिए, सबकी कमियों को दिखाइए। आप परोसिए मत हाइपोथेटिकल चीजों को। तो हमारे साथ थे शक्ति यादव, आरजेडी के प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी मामले राजद के नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं सरकार बनने के बाद, वो बिल्कुल ही गलत है। और अगर इस तरह के मामले साबित होते हैं तो इस पर सरकार कदम उठाएगी और मजबूती से कदम उठाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।